क्या है कि ये इतना जाने इनकी औकात क्या है कि ये इतना जाने बोल फर्श वाले तेरी शौकत क्या जाने फर्श वाले आका फर्श वाले तेरी शौकत क्या क्या जाने उस फरेरा तेरा उस रवाश पे उड़ता है फरेरा तेरा। और कई पोस्टों से गुलामी का ये रिश्ता है बहार, यही तिफली और जवानी के बिताए मौसार। दोनों हाथ उठाइए और कहिए अरे अब बोड़ा पे बेखुदारा हमें यो तारे सेना तार तेरे ठोकरों पे पड़े गए की ठोकर पेना डाल जो भला है दोनों हाथ उठा के ले कर गए बस तेरे ठोकरों पे पड़े गए की ठोकर पेना डाल चिड़कियां कहाँ के सदका तेरा चिड़कियां कहाँ के सदका तेरा। ये बड़ा पसंदीदा कलाम, बड़ा खूबसूरत कलाम है, बड़े शौक से सुनते हैं, सुनिएगा। करम है ये मोहम्मद का करम है यार, जिस पे है वो तो दोनों हाथ उठा कर गए। करम है ये मोहम्मद का करम है, करम है ये मोहम्मद का करम है। मुझे दुख गए न कोई मुझको गम गए, करम है ये मोहम्मद का करम है, करम है ये मोहम्मद का करम है, करम है ये मोहम्मद का करम है। सुनिए जी दरे ज़हरा की अज़मत मैं क्या बताऊं, दाएं हाथ उठाकर कहना दरे ज़हरा की अज़मत मैं क्या बताऊं, ये दर सारे जहां से मोहतरम है, ये दर सारे जहां से मोहतरम है। बोलो मेरा गला मेरा मंगता मेरा गुलाम है, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा
गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। दोनों हाथ उठा कर कहना बोलो खुदा करे अभी तैबा से ये पैगाम आए, ओ खुदा करे अभी तैबा से ये पैगाम आए। मैं इसी यकीन से आया रोज़े से, मैं इसी यकीन से आया रोज़े से, मैं इसी यकीन से आया उनके रोज़े से। ओ फिर कहे के वापिस मेरा गुलाम आए। पंचतन पाक का नौकर जो पंचतन पाक का सदका खाता है, दोनों हाथ उठाकर कह गया गुलाम राघों में तो अली का नाम गो, गुलाम राघों में तो अली का नाम गो, गुलाम राघों में तो अली का नाम गो। हमेशा पंजे तने निस्बत ही मेरे काम आए, खुदा करे अभी तैबा से ये पैगाम आए, खुदा करे अभी तैबा से ये पैगाम आए। सज गए यार की महफिल को सजाने वाले, सज गए यार की महफिल को सजाने वाले, सज गए यार की महफिल को सजाने वाले, सज गए यार की महफिल को सजाने वाले। हाथ उठाइए सरकार का मीलाद मनाने वाले, मेरे सरकार का मीलाद मनाने वाले, सज गए यार की महफिल को सजाने वाले। और आमिना बाप तेरा चांद मुबारक तुझको, जो आमना के लाल से प्यार करता है ना, जरा दोनों हाथ लहराकर आमीना पाक के तेरा चांद मुबारक तुझको, आमीना पाक के तेरा चांद मुबारक तुझको, है तेरे चाँद पे कुर्बान ज़माने
वाले है तेरे चाँद पे कुर्बान ज़माने वाले है तेरे चाँद पे कुर्बान ज़माने वाले। आमिना पाक, आमिना पाक तेरा चांद मुबारक तुझको। अब जो चाहता है ना कि सरकार की नजर उस पर हो जाए, उसके दोनों हाथ बुलंद हो जाएंगे। है तेरे चाँद पे कुर्बान ज़माने वाले है तेरे चाँद पे कुर्बान ज़माने वाले। तेरे सरकार का मीलाद मनाने वाले सज गए यार की महफिल को सजाने वाले। और अपने आशिकों से पलकों पे चरागा कर लो, अपने आशिकों से हाँ पलकों पे चरागा कर लो। मेरे सरकार है इस बज़म में आने वाले। सरकार है इस बज़म में आने वाले। मेरे कमले वाले सज गए यार की महफिल को सजाने वाले। मेरे सरकार का मीलाद मनाने वाले। और तुझको सजला मुबारक हो हलीमा दाई। आ गए घर में तेरे अर्श पे जाने वाले। आ गए घर में तेरे अर्श पे जाने वाले। आ गए घर में तेरे अर्श पे जाने वाले सज गए यार की महफिल को सजाने वाले। आप सभी बात जानते हैं क्योंकि सरकार जी की जिंदगी के मिशन ही दो हैं। एक दुखी इंसानियत की खिदमत करना, मखलूक खुदा की खिदमत करना, और दूसरा जो सरकार जी का जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन है, खा वो पाकिस्तान हो, मिडल ईस्ट, अरब ममालिक हो या यूरोप हो या दुनिया का कोई भी कोना हो, सिर्फ एक सरकार जी आवाज बुलंद करते हैं। वो आवाज होती है ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। और इंशाल्लाह ये ताजदारे खत्म नबूवत की ये कॉन्फ्रेंस पूरे पाकिस्तान के अंदर जारी और सारी है। इंशाल्लाह जो पहली ताजदारे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस इंशाल्लाह एक दिन के बाद जो आने वाला ये जुमा है 4 नवंबर बरोज जुमातुल मुबारक बाद नमाज मगरिब इंशाल्लाह गैलेक्सी मार्केट ब्राह्मा इंटरचेंज तहसील टेक्सला के अंदर इंशाल्लाह जो सरकार जी का ये ताजदारे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का जो शेड्यूल है
पहली महफिल इंशाल्लाह जुम्मे वाले दिन परसों सरकार जी इंशाल्लाह गैलेक्सी मार्केट ब्राह्मा इंटरचेंज तहसील टेक्सला के अंदर इंशाल्लाह सरकार जी की सदारत के अंदर इंशाल्लाह पहली खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस इंशाल्लाह होगी। दूसरी इंशाल्लाह सरकार जी की जो खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस भी है, और आप सभी बाप जानते हैं ये बाबरकत जो महीना है रबी सानी शरीफ का, जिसमें सरकार जी के पीरो मुर्शिद वली जो तमाम वलियों के सरदार हैं, जिनका कदम मुबारक तमाम वली अल्लाह के गर्दन मुबारक पर है, उस हस्ती का इंशाल्लाह उर्स मुबारक जिसे हम जश्न गौसल वरा कहते हैं, 6 नवंबर बरोज इतवार बाद नमाज असर इंशाल्लाह कोटली सतिया की सरजमीन पर जो हाई स्कूल है कोटली सतिया शहर के पास हाई स्कूल ग्राउंड के अंदर इंशाल्लाह सरकार जी की सदारत के अंदर ये आलमी ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस और इंशाल्लाह महाना बड़ी 11वीं शरीफ जिसे हम जश्न गौसल वरा कहते हैं इंशाल्लाह सरकार जी की सदारत में इनकाद की जाएगी। उसके अलावा हर साल की तरह पाकिस्तान की सबसे बड़ी आलमी ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस जो हमारे लिए भी फख्र की बात है और आपके लिए भी इंशाल्लाह फख्र की बात है, जब सरकार के कदम वहां पर लगते हैं ना तो पूरा खुशाब जोलाबाद जब्बी शरीफ का एक एक चप्पा चप्पा उशाकान रसूल से भर जाता है, और जहां पर भी नजर जाती है उशाकान रसूल का एक जम्मे गफीर होता है। इंशाल्लाह 7 नवंबर ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस बरोज पीर सोमवार वाले दिन सुबह 11 बजे इंशाल्लाह सरकार जी की सदारत में मिलाद ग्राउंड जब्बी शरीफ जिला खुशाब के अंदर इंशाल्लाह आलमी ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस ज़ेर सदारत आलमी तहरीक खत्म नबूवत के सिपा सलार अताए रसूल वफाए रसूल, जिनका मकसद खत्म नबूवत की बात करना, अपने नबी की बात करना। इंशाल्लाह 7 नवंबर बरोज पीर दिन 11 बजे मिलाद ग्राउंड जब्बी शरीफ के अंदर इंशाल्लाह सरकार की सदारत में ये आलमी खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस होगी। इसके बाद इंशाल्लाह 18 नवंबर बरोज जुम्मातुल मुबारक, क्योंकि जुम्मा ईद का भी दिन है, बबरकत दिन है। जैसे खुशाब के अंदर सबसे बड़ी खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस होती है, उसके बाद गुजरात की सरजमीन पर जहां पर सरकार जी ने खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस की, जहां 8 लाख से भी ज्यादा लोगों ने शिरकत की थी, इंशाल्लाह उसी धरती के अंदर सरकार जी की सदारत के अंदर 18 नवंबर बरोज जुम्मा गुजरात की सरजमीन पर इंशाल्लाह आलमी ताजदार खत्म नबूवत इंशाल्लाह सरकार की सदारत में इनकाद होगी। इसके अलावा इंशाल्लाह 23 नवंबर, ये हमारी खुशकिस्मती है कि सरकार की सदारत में हम खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस की इन महाफल के अंदर खूबसूरत घड़ियों के अंदर शामिल होते हैं। बरकतों के दिन हैं, करम की घड़ियां हैं। इंशाल्लाह 23 नवंबर बरोज जुमेरात इंशाल्लाह इस्लामाबाद की सरजमीन पर सुबह 10 बजे सरकार की सदारत के अंदर आलमी ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस इंशाल्लाह CDA की सरजमीन पर, जो हर साल की तरह सरकार की सदारत में वहां पर इनकाद होती है इंशाल्लाह 23 नवंबर बरोज जुमेरात सुबह 10 बजे CDA की सरजमीन पर आलमी ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस होगी। इंशाल्लाह 25 नवंबर बरोज जुम्मातुल मुबारक, 25 नवंबर बरोज जुम्मातुल मुबारक इंशाल्लाह सरकार जी की सदारत में आलमी तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत आलमी तहरीक खत्म नबूवत के सिपा सलार की सदारत में आलमी ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस इंशाल्लाह नारोवाल की सरजमीन पर सरकार जी की सदारत में ये तमाम महफिल होंगी इंशाल्लाह। इसमें सरकार खुद भी इंशाल्लाह तशरीफ फरमा होंगे और सरकार जी की भी जुबान मुबारक से यही अल्फाज जारी होंगे। आपने भी अपने हाथ बुलंद करके, हर बंदा अपना हाथ बुलंद करे, ये आवाज बुलंद करेगा कि आमीना पाक तेरा चांद मुबारक तुझको, हाथ उठाइए, तेरे चांद पे कुर्बान है ज़माने वाले, है तेरे
चाँद पे कुर्बान ज़माने वाले। और दीन मिट जाता अगर खून न देते अपना मेरे महबूब मोहम्मद के घराने वाले। मेरे महबूब मोहम्मद के घराने वाले सज गए यार की महफिल को सजाने वाले। और यकीन करें ना, जब अल्लाह का वली अपनी जुबान से कुछ अल्फाज कह देता है ना, तो मेरा रब उसे अपनी बुलंद बारगाह में कबूल फरमा लेता है। ये सरकार जी की करामत है, जो सरकार ने करामत बयान की। सरकार जी हमेशा यही कहते हैं कि मैं हुजूर की बात करता हूँ, बस दिल के साथ मैं अपने आका के साथ मोहब्बत करता हूँ। सरकार जी के ये अल्फाज से जहाँ पर इंशाअल्लाह 7 नवंबर को खुशाब की सरजमीन पर इंशाअल्लाह खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस होनी है, आपको बात समझ आएगी सरकार ने वहां पर क्या इरशाद फरमाया। तवज्जो के साथ सुनिएगा कि किस कदर कौल ये सच्चा है, रजा का साइम खाक में मिल गए वो खाक के बनाने वाले। अल्लाह जो दोनों हाथ बुलंद करे, आज दरे दरवेश से कोई बंदा खाली ना जाए। खाक में मिल गए वो खाक के बनाने वाले। खाक में मिल गए वो खाक के बनाने वाले। सज गए यार की महफिल को सजाने वाले। मेरे सरकार का मिला दे मनाने वाले। हाँ बेतलब भी गैया में ती गया दे जाते जे वो दर गए के जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते। बस ये वो दर है कि जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते। और ये तो आका की इनायत वो कदम करते गए, वरना हम जैसे कहाँ दर पे बुलाए जाते। वरना हम जैसे कहाँ दर पे बुलाए जाते। बस ये वो दर है कि जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते। और वो मेरे दिल के धड़कने की सदा सुनते गए। वो मेरे दिल के धड़कने की सदा सुनते गए। अकीदे का शेर दोनों हाथ उठाकर कहना है, अरे इसलिए हर जुबां पर गिलाए जाते। इसलिए हर जुबां पर गिलाए जाते। और उनकी दहलीज के मंगते गए
में गए, अरे हमसे अग़यार के टुकड़े नहीं खाए जाते, हमसे अग़यार के टुकड़े नहीं खाए जाते, हमसे अग़यार के टुकड़े नहीं खाए जाते। और हम कहाँ होते कहाँ होती ये महफिल अल्ताफ, अरे खाके करबैं में अगर सर न कटाए जाते, खाके करबैं में अगर सर न कटाए जाते। बस ये वो दर्द है कि जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते, बस ये वो दर्द है कि जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते। सज गए यार की महफिल को सजाने वाले, नूर आँखों पे तो चेहरों पे उजाले होंगे, नूर आँखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज़ निराले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज़ निराले होंगे। और इसके सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, बाद मरने बाद मरने के लाहद में भी उजाले होंगे, बाद मरने के लाहद में भी उजाले होंगे, मेरे महबूब का मीलाद मनाने वाले सज गए यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दम और दवा से पहले आप तमाम अहबाब तवज्जो के साथ, चूँकि अभी सरकार जी ने दम करना है और दम के बाद आप लोगों ने सरकार जी से मुलाकात करनी है। दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे मर्ज से हर इंसान को बचा है कि जिस मर्ज का इलाज पूरी दुनिया में लाखों नहीं करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जाए नहीं होता, जो अल्लाह के कुरान से होता है। आज हमारे पास एक ऐसा झेलम शहर से हमारी बहन आई है, और कल जब वो पहले अपने इस दम दवा के लिए आई थी तो वो रो रहे थे, उसके खानदान वाले, उसका घर वाला वो सामने आज रिपोर्टें लेकर आई है। और अक्सर सरकार कहा करते हैं कि अल्लाह ऐसी मर्जों से हर इंसान को बचा है। जो इंसान एक वक्त का खाना नहीं पूरा कर सकता, वो भला कैंसर का इलाज कैसे करवा सकता है। मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश कर रहा हूं कि आप लोग अस्ताना लिया कलर सईदा में या दरबार लिया बलावड़ा शरीफ में, ये भाई जेलम से आए हैं, इनके साथ इनकी बीवी है, इनकी सारी रिपोर्टें अरसा 2 साल से कैंसर जैसे मर्ज में, जिसके जिस्म का कोई ऐसा नहीं था कि जहां कैंसर नहीं था। और डॉक्टरों ने कहा कि अगर इसका ऑपरेशन कर भी दिया जाए
लेकिन फिर भी ऑपरेशन से इसका कैंसर खत्म नहीं होता। जहां जहां से इसके जिस्म की कहां किस किस जगह से गिल्टियों को निकाला जाएगा, किस किस जगह का ऑपरेशन किया जाएगा, जहां लाखों से शुरू होता है करोड़ों में जाके इख्तिताम होता है, लेकिन इसका इलाज नहीं है। आप जितना पैसा खर्च कर लें। अब देखना यह है कि ये फर्क है अल्लाह वाले में और दुनियादार में। एक इंसान दोनों एक जैसे हैं, बनाए भी अल्लाह ने हैं। एक इंसान ये कह रहा है कि इस मर्ज का इलाज नहीं है, चाहे वो लाखों रुपए खर्च कर दें। एक इंसान ये कह रहा है कि सवाए मौत किसका इलाज नहीं है। वहीं एक इंसान कह रहा है कि नहीं, मौत और जिंदगी का मालिक अल्लाह है, लेकिन इस मर्ज की शिफा भी यहां पे मौजूद है। दोस्तानी दी वकार, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब किसी के पास मरीज को लेके जाया जाता है, वो सीधी सी बात कह देते हैं कि आपका जादू है या जिन्नात हैं या मर्ज है। मर्ज है तो खत्म होती है। 3 चीजें मैं आपको ये बता रहा हूं कि दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ सरकार के हाथों से। पहली बात यह है कि अगर किसी के तवीज होते हैं, बादशाह सरकार दम करते हैं तो वो तवीज निकलते हैं। घर के लोग भी देखते हैं, फैमिली वाले सारे देखते हैं कि इस बंदे के तवीज निकल गए, ये बंदा पहले बीमार था, अब ये ठीक हो गया। एक दूसरी बात देखें कि जो जिस्म की मर्ज है, लोग कहते हैं कि हम रूहानी इलाज करते हैं, रूहानी ऑपरेशन के नाम से ले लें, रूहानी दम के इलाज से ले लें। आइए मैं आपको बताता हूं कि इलाज मर्ज की शफा क्या है। अब ये सरकार के बाएं तरफ मरीजा खड़ी है। ये सरकार जी के पास आए 7 हफ्ते पहले कि बादशाह सरकार 2 सालों से मुझे कैंसर का मर्ज है। डॉक्टरों ने कहा है कि अगर इसका ऑपरेशन भी किया जाए तो कामयाब नहीं है, और इसकी ऑपरेशन कामयाब नहीं, लाखों ने करोड़ों रुपए भी लगाए हैं, इसका इलाज नहीं। अब सरकार ने इसे 7 दम किए। सरकार ने यह नहीं कहा कि अब डॉक्टरों ने ऑपरेशन नहीं किया, मैं आपका रूहानी ऑपरेशन करूंगा। सरकार ने अल्लाह का नाम लेकर दम किया, 7 दम करवाए। कितने दम करवाए? कितने दम? सारे जरा बोलिए, कितने दम? 7 दम करवाए। मैं भाई से कहता हूं कि अपनी दोनों रिपोर्टें ये जरा सामने करें, एक्सरा भी सामने करें। ये 7 दमों से पहले ये मरीज कैंसर की मरीजा थी। इससे डॉक्टर ने कहा था कि कैंसर है। आज उस डॉक्टर ने एक रिपोर्ट में लिखा कि कैंसर है, अब ये दूसरी रिपोर्ट में वो लिख रहा है कि ये जो बहन है, इसके जिस्म के अंदर किसी भी हिस्से में कैंसर नहीं है, ये मुकम्मल ठीक हो चुकी है। चेहरे से जिया पाई इन चांद सितारों ने, इस दर से शिफा पाई, दुख दर्द के मारों ने, इस दर से शिफा पाई, दुख दर्द के मारों ने। आता है इन्हें साबिर हर दुख की दवा करना, जब वक्त नज़र आए दीदार अता करना। जो चाहते हैं ना कि मुझे भी शिफा हो जाए, एक मरतबा हाथ बुलंद करके ऐ सबसे गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़र आए दीदार अता। ये थी, आप सारे लोगों ने देखा कि ये थी जिस्म की मर्ज। सरकार ने दम किया, डॉक्टर ने कहा ये मर्ज खत्म हो चुकी है। आपके जहन में ये बात समझ आ गई, ये कल तक मरीजा कैंसर में मुब्तला थी, आज बादशाह सरकार ने दम किया तो ये ठीक हो चुकी है। बात समझ में आ गई। अब मैं दूसरी बात बादशाह की इजाजत से, ये चूंकि जो लोग आपको कहते हैं ना, आइए हम आपके तवीज जला दिए, जादू जला दिया, मैं आपको दूसरी झलक दिखा रहा हूं। ये था जिस्मानी मर्ज। ये क्या था? जिस्म का मर्ज था, कैंसर थी।
सरकार जी ने दम किया, रिपोर्टें लाई, दोनों रिपोर्टें मौजूद हैं। पहले में कैंसर था, अब दूसरी रिपोर्ट में कैंसर खत्म हो चुका। घर वालों ने भी तस्लीम किया, देखने वालों ने भी, बलादरी ने भी, पूरे जेलम ने देखा कि इस माई का कैंसर खत्म हो चुका है। बात खत्म हो गई। अब आइए मैं आपको ये दूसरी झलकी दिखा रहा हूं। जो लोग तुम्हें कहते हैं कि तुम्हारे जिन को हमने बंद कर दिया है और तवीज जला दिए, अब एक मरीजा ये है कि जिसको जिस्म की मार थी। आइए आप दूसरी मरीजा वो कि जो मर्ज ना डॉक्टर को समझ में आई, ना हकीम को समझ में आई और ना तबीब को, जो 12 महीने यानी 1 साल मुख्तलिफ अस्पतालों में, मुख्तलिफ लेबॉर्टरियों में जाके चेकअप करवाया कि इस बेटी को मसला क्या है। ना ये खा पी सकती है, ना चल सकती है, ना पानी पी सकती है और ना होश में आती है। 1 साल के बाद उस बेटी को यहाँ ये रावला कोर्ट से तशरीफ लाए, उस बेटी की वालिदा भी मौजूद है, इस बेटी का वालिद भी मौजूद है। 1 साल के बाद अब ये मर्ज कहां से पता चली कि जिस वक्त दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ में ये लोग आते हैं और इन्होंने बादशाह सरकार से 5 दम करवाए। कितने दम करवाए? कितने दम करवाए? इन्होंने सरकार को ये कहा कि ये बेटी मैदे की मरीजा है, इस बेटी को उल्टी होती है, अजमा नहीं होता। किसी ने कहा कि जो मैदे वाली खुराक वाली नाली आंतें बढ़ चुकी हैं, मैदा खराब हो चुका है। आइए जब अताए रसूल के पास आए, फरमाया इसका मैदा भी ठीक है, इसको जिस्म की मर्ज नहीं है, इसकी मर्ज क्या है? इसको जब 5 दम करवाए, जो बेटी कल तक खा पी नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी, होश में नहीं आ सकती थी, उस बेटी की मर्ज निकालिए इसके वालिद साहब, ये दें। आप देखें ये वालिद है और ये उसकी बेटी है। ये सुइयां कहां है? दिखाएं जरा। जो इसके मुंह से 5 दम करवाने के बाद जिस वक्त ये बेटी घर में गई, उल्टी हुई और ये मुंह से सुइयां निकली, आज वो बेटी अपने मां के साथ, अपने वालिद के साथ खड़ी है, जो 1 साल से दवाइयां खा रही थी, 1 साल से अस्पतालों में थी। आज वो बेटी अस्ताना अलिया कलर सीना के अंदर मौजूद है, जिसके जिस्म के अंदर डॉक्टर ने लिख के दिया कि इसको मर्ज, बोलो नहीं, इसकी जो मर्ज थी, ये सुनिए मुझे दे, ये जो मर्ज थी, ये आप देखें, ये मेरे हाथ के अंदर ये 3 से 4 ये मर्ज थी। आप देखें जिस बेटी को 1 साल से, क्या ये सुइयां किसी एक्सरे में, किसी लेबॉर्टरी में नजर नहीं आ रही थी? ये था जादू, ये तवीज़ात थे जो इन सुइयों की सूरत में अल्लाह के वली ने निगाह की, जो किसी को नजर नहीं आ रही थी, अल्लाह वाले ने निगाह की। अल्लाह ने अपने वली की निगाहों का सदका इसकी मर्ज को 1 पल में खत्म करके दुनिया वालों को बता दिया, जो चीज तुम नहीं देख सकते हो मेरा वली देख सकता है, जो तुम नहीं नजर आती वो मेरे वली को नजर आती है। दोस्तों याद रखो, दुनिया के किसी कोने में जाओ, ये झूठ है कि तवीज जल गए, जिन्नात बोतल में बंद हो गए। आओ मैं बड़ी मोहब्बत से आपको दावत फिक्र दे रहा हूं कि एक बार सबजादा खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार के पास आकर इतना किसी को परख लो कि तवीज हो तो वो भी निकल जाए, जादू है वो भी आपके सामने निकल जाए, जिस्म की मर्ज है वो भी खत्म हो जाए, किसी को जिन है तो वो भी खत्म हो जाए। इसको अल्लाह के वली की बारगाह कहते हैं, क्योंकि रब जिनके अंदर ये कमाल रखता है फिर उनको मेरा रब खुद ही संभाल रखता है, क्योंकि वो किसी जिन्नात के और किसी इंसान के मोहताज नहीं होते। अल्लाह का वली मोहताज है तो या खुदा का है या खुदा के मुस्तफा का है। बात आपको समझ आ गई कि वो जिस्म का मर्ज थी, आपने देखा ठीक हुई या नहीं हुई? सारे बोलिए, रिपोर्ट नहीं आ गई? डॉक्टर पे यकीन होता है ना, ये क्योंकि डॉक्टर ने पहले 2 साल से तो लिख रहा था कि इसे कैंसर है, आज 7 हफ्तों के बाद डॉक्टर ने लिखा कि इसको कैंसर, बोले सो कैंसर। आपकी अकल भी मान गई, इश्क भी मान गया, और दूसरी तरफ वो बेटी के जो 1 साल से जिसको मैदे के मरीज कहा जाता था,
आज देखें कि उसकी सुइयां निकली, वो उसने लंगर भी खाया, पानी भी पीती है, घर में बैठती उठती, खाना भी खाती है और अपने वालिदैन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आज अस्ताना लिया कलर सईदा के अंदर मौजूद है। दोस्ताने दी बेकार खुदा के लिए इतना तो जरूर देख लिया करें कि असल और नकल क्या है। काश कि हमें सारी जिंदगी यही कहा गया है कि तुम आंखें बंद करो, अस्ताना कलर सईदा में आने वालों आंखें बंद करोगे ना तुम्हें ये सुइयां नजर आएंगी, ना तवीज नजर आएंगे, ना ये डॉक्टरी रिपोर्टें नजर आएंगी। आंखें खोलो ताकि उन लोगों की भी आंखें खुल जाए, पता चले तवीज हो तो फिर हाँ खतीब की तरह निकाल के दिखाओ, जादू है तो फिर हाँ खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार की तरह यूं हाथ के थैली पे निकाल के दिखाओ, जिन्न है तो निकाल के दिखाओ, जिस्म की मर्ज है ताकि उससे वही दोस्त डॉक्टर लिखें कि ये 3 साल से पहले तो मरीज थी आज ठीक हो चुकी है। दोस्तों ये बात मानने के लिए हम भी और आप भी तैयार हैं। हम किसी इस कहानी के मानने वाले नहीं है कि बंदा के आंखें बंद करो और 3 दिन चादर करके सो जाओ तुम्हारा रूहानी ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन होता है तो पता चल जाता है, ऑपरेशन हुआ ना तो पता चला है, ये रूहानी ऑपरेशन हुआ, जिस्म की मर्ज गई आपने देख लिया। इसलिए मेरे दोस्तों याद रखो ये एक जगह होती है दुनिया के अंदर कि जहां पे अल्लाह का इतना करम होता है, जहां मेरे रब का फजल और करम होता है, वहां पे शफाएं होती हैं। अक्ल वालों के नसीबों में कहां ज़ो के जनून, अक्ल वालों के नसीबों में कहां ज़ो के जनून, इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा देते हैं। आमीना तेरा चांद मुबारक तुझको है, तेरे चांद पे कुर्बान ज़माने वाले मेरे कमली वाले हैं, तेरे चांद पे कुर्बान ज़माने वाले सज गए यार की महफिल को सजाने वाले, ये तो हश्र को होगा मालूम के जीता कौन हारा कौन। जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खारे फिरते हैं, उस गली का कदाओं में जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। आमीना पाक तेरा चांद मुबारक तुझको है, तेरे चांद पे कुर्बान ज़माने वाले सज गए यार की महफिल को सजाने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। की मोहब्बत से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है लोहो कलम तेरे हैं, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत। माशाल्लाह बड़ी तादाद में शमाए रसालत के परवाने औलिया अल्लाह के दीवाने और ज्यादा बीमार और ज्यादा परेशान हाल लोगों का एक जमे गफीर हर रोज रब से मैं यही दुआ करता हूँ, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा करम और मेहरबानी लिखती है। और मुझे यकीन है कि वही इस दहलीज के अंदर दाखिल होता है जिसमें मेरा खुदा शफात आ फरमाता है। जिंदगी के 2 बेहतरीन मिशन, एक तो ताजदारे खत्म नबूवत की सदा को बुलंद करना और दूसरा मखलूक खुदा की खिदमत करना। बड़ी तादाद में भी शहर स्टेशन में ज्यादा बीमार और ज्यादा तकलीफ में लोग अल्लाह ताला ताजदारे मदीना से उन्हें के करम से उनके वसीले से अल्लाह ने शफाए कामला नसीबत आप फरमाए। दम दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है, 3 दम होंगे। सबसे पहले आपको होगा, फिर आपके साथ जो मरीज हैं, ज्यादा बीमार हैं, ज्यादा तकलीफ में, उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रखेंगे और
तीसरे दम के लिए कोई भी चीज आपने दम की नीयत से लाई है, पानी है, तस्वीर है, किसी मरीज को फोन के जरिए दम करना चाहते तो फोन नंबर में ला लीजिए, ताकि इन 3 खास दमों में आप सभी लोग शामिल हो जाएं। सर से हाथ रखने से पहले ये पैगाम शफा बन जाने वाला है, अल्लाह ही शफा देने वाला है। अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए ताकि इन 3 खास दमों में आप सभी लोग शामिल हो जाए। अब दूसरे दम के लिए जो व्हीलचेयर के मरीज हालू में तशरीफ रखते हैं, उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रख लें। आपको जहाँ दर्द व तकलीफ है वहाँ एक हाथ रख लीजिए, कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे हाथ रख लें ताकि दूसरा भी खास दम हो जाए। अब तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम के लिए से लाई है, पानी है, तस्वीर है, किसी मरीज को फोन के जरिए दम करना चाहते हैं, जो चीज दम के लिए से लाई है उसे ऊपर कीजिए ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए। तीन खास दम हो चुके हैं। जिस तरह इत्माई तौर पे दम दुआ का सिलसिला होता है, इसी तरह बैत का सिलसिला है। अगर आप में से कोई दरबारी अली अपलावड़ा शरीफ का बस सिलसिला है, हुजूर गौसे पाक बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है, तो बस अपना दायां हाथ खड़ा करे ताकि उसकी निस्बत दरबारी अली अपलावड़ा शरीफ से हो जाए। हमारी निस्बत हुजूर गौसे पाक से है। या ताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को जब जहां मैंने पकारा, सरकारे गौसे आजम नजरे करम खुदारा। इंशाअल्लाह ताला इसके बाद दुआ होगी। दुआ से कबल ये पैगाम आपकी समातों की नजर इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बहाद मरने के लहाद में भी उजाला होगा। एक शम्मा जला लो दिल में इश्क सरकार की, एक शम्मा जला लो दिल में, बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा। बाद मरने बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा। और जो पैगाम पूरी दुनिया में दरबार अली अपलावड़ा शरीफ से जा रहा है, हर मोमन की पहचान नहीं, हर मोमन की जान से भी आगे हैं। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। बारगाह रिसालत जब आपने सलाम की तो उसके बाद इंशाल्लाह खास दुआ होगी।
मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला हो सलाम शमाए बज़ में हिदायत पेला हो सलाम शमाए बज़ में हिदायत पेला हो सलाम। अरे तूने खत में नबुव्वत पे पैरा दिया, तूने खत में नबुव्वत पे पैरा दिया। हक खती तेरी जुर्रत पेला हो सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला हो सलाम शमाए बज़ में हिदायत पेला हो सलाम। और जब भी खत में नबुव्वत पे हमला हुआ, तूने ही तो तने तन्हा पैरा दिया। और डूबती कश्तियों को किनारा दिया, डूबती कश्तियों को किनारा दिया। हक खतीब तेरी जुर्रत पेला हो सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला हो सलाम। और भीड़ में चूम ली शाह की जालियां, ए नजर तेरी हिम्मत पेला हो सलाम। हम यहाँ से पढ़े वो मदीने सुने, हम यहाँ से पढ़े वो मदीने सुने। उनकी आला समाअत पेला हो सलाम। हम गरीबों के आका पे बेहद दरूद, हम फकीरों की सरवत पेला हो सलाम। ए खुदा के लाडले प्यारे रसूल, ये सलामे आजिज़ाना हो कबूल। दुआ के लिए हाथ उठा लीजिए, जो मराद है वो दिल में रखे। मेरी आमीन के साथ आमीन के जरूर। मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन 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 आमीन।